तो अब क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहूँगा जो कि है इक्वल सेट्स। अगर हमारे पास 2 सेट्स होते हैं और अगर उनके एलिमेंट्स सेम हो, जैसे कि यहाँ पर एक सेट है और एक और हमारे पास सेट है बी, तो अगर उनके एलिमेंट्स सेम हो तो वो सेट्स हम कहेंगे इक्वल है। तो इक्वल टू का साइन लगाना होता है और ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो ये इक्वल सेट्स की ये कॉन्सेप्ट है। तो अब चलिए, आपको ये पता है तो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। तो हमें बताना है क्या सेट ए इज इक्वल टू सेट बी और नॉट। तो फर्स्ट सब पार्ट पे चलते हैं। सब सेट है ए और उसके अंदर एलिमेंट्स है ए बी सी डी, और सेट बी है जिसके अंदर डी सी बी ए है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो अब दोनों में सेम ही एलिमेंट्स हैं तो ये ऑफ कोर्स इक्वल होंगे और ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल ये ए इक्वल्स टू बी। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। ए इज इक्वल्स टू 4, 8, 12, 16 और बी है यहाँ पर 8, 4, 16, 18। तो अब ज़रा गौर से देखिए तो 18 ए में नहीं है और 12 बी में नहीं है। तो क्या ये इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें दोनों ही सेट में एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दूसरे में नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है। चलिए देखते हैं थर्ड सब पार्ट। थर्ड सब पार्ट कहता है ए सेट है 2, 4, 6, 8, 10 और बी क्या कहता है? बी में कंडीशन है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। तो अब पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर में क्या क्या आएंगे? 2 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और क्योंकि वहाँ पर इक्वल टू का भी सिंबल था तो 10 भी आ जाएगा। तो और सेट ए पे अगर आप गौर करें तो वो भी 2, 4, 6, 8, 10 है। तो क्या ये इक्वल होगा? बिल्कुल इक्वल होगा। अब चलिए चलते हैं फोर्थ सब पार्ट पे। फोर्थ क्या कहता है? एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10। ये हमारा सेट ए है और सेट बी है। यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिए हैं 10, 15, 20, 25, 30, फिर वो कंटिन्यू हो रहा है। बट यहाँ पर बीच में आप देखिए तो 15 और 25 हैं। तो 15 और 25 तो मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है। तो क्या ये सेट इक्वल है? नहीं, ये नहीं इक्वल है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन 5 पे बढ़ते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल? और है तो गिव रीजंस भी देने हैं अगर है तो। तो पहला हमारे पास सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2, 3 और बी एक सेट है और उसमें हमें एक इक्वेशन दी है। तो हमें उसका सॉल्यूशन है हमारा इक्वेशन में। तो हमें अब ये इक्वेशन सॉल्व करना होगा। इक्वेशन क्या है? x² + 5x + 6 = 0। तो अब इसमें हम मिड टर्म स्प्लिट करेंगे। तो एक ऐसा नंबर जो एडिशन पे या सब्ट्रैक्शन पे 5 दे और मल्टीप्लिकेशन पे 6 दे, तो वो नंबर होगा हमारा 2x + 3x + 6 = 0। सिंपली कॉमन निकाल देंगे, x कॉमन आएगा, x + 2, यहाँ पर 3 कॉमन आएगा, x + 2। तो हमारा आंसर आ गया x + 3 x + 2। तो x इज इक्वल्स टू -3 और x इज इक्वल्स टू -2। तो भी -3 और -2 है तो b में हमारा क्या आ जाएगा? -3, -2। तो अभी यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। तो क्या ये इक्वल होगा? नहीं, ये इक्वल नहीं होगा। और हमको रीज़न में क्या लिख देना है? क्योंकि दोनों ही एलिमेंट्स के दोनों ही सेट में अलग अलग एलिमेंट्स हैं इसलिए इक्वल नहीं है। तो ये हमारा आ जाएगा रीज़न भी। अब चलिए बढ़ते हैं सेकेंड सब पार्ट पे। फिफ्थ के सेकेंड सब पार्ट में हमें 2 वर्ड्स दिए हैं। ए में वर्ड दिया है हमको फॉलो और बी में हमको वर्ड दिया है वुल्फ। तो अब दोनों के एलिमेंट्स लिख देते हैं। चलिए, फॉलो में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? एफ आएगा, ओ आएगा, एल आएगा और डब्ल्यू आएगा। याद रखना रिपीटिशन अलाउड नहीं है एज़ यूजुअल। और इसमें आ जाएगा ये। तो अगर आप देखें तो बस ऑर्डर अलग है, एलिमेंट्स तो सेम ही है। तो अब क्या ये इक्वल होंगे? ऑफ कोर्स होंगे। और रीज़न क्या आएगा? दोनों ही सेट इक्वल है, इक्वल एलिमेंट्स हैं, तो देयरफॉर बोथ सेट्स आर इक्वल सेट्स है ये। अब
5th क्वेश्चन हो गया, तो जल्दी बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फ्रॉम द गिवन सेट्स सिलेक्ट इक्वल सेट्स। तो अब हमें कुछ ये सेट्स दिए हुए हैं और इसमें हमें निकालना है कि कौन कौन से सेट्स इक्वल हैं। तो हमें ए से लेकर एच तक ये सेट्स दिए हैं और उनको लिखना है कि कौन कौन से इक्वल हैं। तो सबसे पहले तो ए सेट है 2 4 8 12। तो अब देखिए क्या यहाँ पर 2 4 8 12 कहीं पे है, तो नहीं है, तो ए तो किसी की इक्वल नहीं है। अब देखते हैं बी। बी है 1 2 3 4। अब क्या कहीं पे 1 2 3 4 है? हाँ है। बी डी में है, तो बी इक्वल्स टू डी लिख देंगे हम। देखिए दोनों में सिर्फ ऑर्डर का डिफरेंस है, एलिमेंट्स सेम ही हैं। अब चलिए चलते हैं सी पे। सी पे 4 8 12 14, क्या यहाँ पर कोई ऐसा है? नहीं है, तो सी का भी कोई इक्विवेलेंट नहीं है, सी का भी कोई इक्वल सेट नहीं है। डी का तो ऑलरेडी कर लिया। और ई का सेट ई ई है -1, 1। तो अब ई और जी सेम है क्योंकि बस ऑर्डर का डिफरेंस है, एलिमेंट्स तो सेम है, तो यहाँ पर लिख देंगे ई इक्वल्स टू जी। और अब एफ में तो ए है और ए तो कहीं पर है ही नहीं, तो ये भी इक्वल नहीं होगा। और एच है 0,1, बट 0,1 तो कहीं पर है ही नहीं, तो सिर्फ दो आएंगे, बी इज इक्वल्स टू डी और ई इज इक्वल्स टू जी। तो ये हो गई हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ 1.3।